विष्णु के अवतार बाल मुकुंद ने दर्शन दिया और हमको ये बताया कि मैं ही भरत हूँ, मैं ही तीनों लोगों का भरण पोषण करता हूँ, मैं ही भरता हूँ। तो ये भरत के वंशज कौन है जिनकी बात आप कर रहे हैं? यही हम लोग हैं जिनको भर कहते हैं, राजभर कहते हैं। ये अंग्रेजों के जमाने में राजभर लिखा जाने लगा। जी जी। इसके पहले भर लिखा जाता था। जी जी जी। लिखा नहीं बोला जाता था। जी जी जी। क्योंकि मैंने एक देखा, लिस्ट हमने देखा था एक, उसमें बनारस जिले में कुल 14 राजभर थे और बाकी 3-4 तो भर थे और कोई भर नहीं दिख रहा। क्यों? इसलिए कि भरों को जब देखते थे ये गवर्नमेंट, ये अंग्रेज सरकार के ये नुमाइंदे, ये सिपाही, तो तुरंत बंद कर देते थे। मैं ये कहूंगा, बहुत डंके की चोट पर कहूंगा कि एक जाति में छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, माएँ भी होती हैं, बहनें भी होती हैं, और उसमें बीमार भी होते हैं, लाचार भी होते हैं। और सबके ऊपर ये क्रिमिनल एक्ट जो सन 1830 में अंग्रेजों ने लगा दिया, क्या ये सही कहा जाएगा? कि मैं तो कहूंगा कि ये मानवता के लिए अत्यंत ही, जितना इसकी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए, सब कम। तो ये जो भर हैं या राजभर हैं, इन्हें हम भार शिव छत्री के रूप में किस प्रकार जानते हैं? क्या आप कुछ बता सकते हैं? ऐसा है ना, इन्हें कैसे छत्री कहा जाए? देखिए ऐसा है मान्यवर कि ये जब ये कुषाण थे तो कुषाणों ने क्या चला, चाल चला, क्या चला? कुछ लोगों को पैसा कौड़ी पद दे करके यहाँ पर धर्म ग्रंथ ऐसे ऐसे लिखवाए गए कि जनता कई टुकड़ों में बट जाए, और कई टुकड़ों में बट जाने से इस पर हम आसानी से राज्य करें। भरों ने इसको पहचाना, ये जनता बढ़ जाएगी तो फिर संगठित नहीं हो पाएगी और ये पूरा का पूरा देश जो है फिर गुलामी से उबर, तो भर फिर संगठित हुए। तो अमृतलाल नागर ने गदर के फूल में लिखा है कि इन्हीं भरों ने शिव का भार अपने कंधे पर धारण किया और भार शिव कहलाए, और इस देश से कुषाणों को मार मार कर, खदेड़ खदेड़ कर बाहर किया। और क्या किया? इतना ही नहीं किया, पूरे देश को संगठित करने के लिए इन लोगों ने 28,000 ऋषियों का 88,000 ऋषियों का सम्मेलन नैमिषारण्य में बुलाया। उसमें तय हुआ कि पूरे देश में ये शिवलिंगों को, जो देश को जोड़ते हैं, जैसे काशी है, वो असम में है, बद्री केदारनाथ, सारे ज्योतिर्लिंग जितने हैं, हाँ, तो ये सब इन्हीं शिवलिंगों को पुनः ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। ये भारतीयों ने किया। जी हाँ, गंगा जल चढ़ाने का काम उन्होंने ही शुरू किया, भारतीयों ने। अच्छा बाबू साहब, आप राजभर कह रहे हैं बार बार, हाँ। तो पहले भार शिव थे या भर थे? पहले भर थे। या पहले भर कब थे? भर तो ये मुगल लोग अपना कहने तो लगे। मुगल तो पहले थे, बाद नहीं आए, बाद में आए। मुगल तो बाद में आए ना। हाँ, लेकिन इसके पहले जो भरत थे ना, उसको ठेठ में लोग पहले भरत थे। भरत का ही नाम बिगड़ा हुआ भर। आपके अनुसार हर भाषा में भ्रंश शब्द होते हैं। जी जी जी। तो उसमें भ्रंश शब्द है, वो टूटा हुआ शब्द है, लेकिन उसका अर्थ एक जो ही है। भरत थे वो छत्री थे कि भर थे? भर का अर्थ नहीं मिलता है। भर का अर्थ नहीं मिलता है। भर किस में आते हैं? अरे भर तो शुद्ध क्षत्रिय, चाहे पेट भर ले, चाहे गांव भर ले, चाहे खेत खलियान भर ले, चाहे सब कुछ भर ले, भरने वाला कौन होता है? राजा। तो भर छत्री है ना। हमारे कहने का मतलब क्या है? ये छत्री नहीं तो और दूसरा कौन है? लेकिन यही तो बतिया है, भर जौन है कहते हम छत्री है या नहीं? उसको क्या जवाब दे गया के सारे भर जो है वो फेसबुक पे भी और यहाँ हर जगह लड़ रहे हैं कि हमने भर है रहा भैया, हमने छत्री नहीं है। तो इसको क्या संदेश देंगे आप? आपका संदेश क्या है समाज के नाम? संदेश
देखिए संदेश ऐसा- दीजिए, क्या इधर देना देखिए, चाहते इधर हैं? आप ये देखिए, बताइए, हाँ। जी। संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि आप लोग भर लोग या राजभर जो अंग्रेजी पीरियड में कहलाए और इसके पहले शुरू में आज से 1 अरब 90 करोड़ वर्ष पहले महाराजा ऋषभ देव के लड़के जो भरत नाम से हुए, जिससे इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, नहीं इसके पहले इस देश का नाम अजनाभ वर्ष था। उसको आप याद करके चलिए कि वो राजा थे तो छत्री नहीं तो कौन थे? छत्री वही होता है जो राज्य का प्रबंध करता है, सबका पेट भरता है। आज इस देश का प्रधानमंत्री सबका पेट भरने के लिए इस कोरोना काल में सबको जो है फ्री में राशन बांट रहा है। तो अब इस भर शब्द को आप लीजिएगा तो जिंदगी में जहां भी खोजिएगा वो बिना भर के चलने वाला ही नहीं है। लेकिन बाबू साहब एक बात बताइए, जैसे अभी सब कहीं भी परदेसी लड़के से पूछा जाता है तो कहते हैं हम जाति से राजभर हैं, तो पूछते हैं किस में आते हैं, तो उनको कहना चाहिए हम क्षत्रिय हैं। हाँ ये बात असली पर आया करो आप लोग। हम क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय हैं। आप आपसे देखिए मेरा रिक्वेस्ट है, मैं स्पष्ट 2 टुक की बातें करेंगे। हाँ। हम जब भर भर कहते हैं तो भर किस में आते हैं? वर्ण 4 है, 4 वर्ण में हम कौन से वर्ण में हैं? हाँ। जब भर कहते हैं तो हमारा वर्ण हट गया। हाँ। तो आप हमारे गुरु हैं। नहीं भर कहते हैं तो वर्ण नहीं हटा। कहाँ वर्ण हुआ? वर्ण में क्या है? जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हाँ। इन चारों में भर कहाँ है? देखिए ऐसा है ना, वो वर्णाश्रम है, वर्ण का आश्रम है। महाराजा स्वयंभू मनु ने वर्ण और आश्रम की व्यवस्था की। वर्ण माने क्या होता है? रंग। रंग, हाँ समझ रहे हैं ना? रंग। वर्ण में रंग का मतलब क्या है? जो अल्पज्ञ है वह शूद्र, ठीक है। जो थोड़ा सा आदान प्रदान करने लगा, लेन देन करने लगा समाज में, वो वैश्य, वैश्य। हाँ। और जो समाज का भरण पोषण करने लगा, प्रबंध करने लगा, वो क्षत्रिय हो गया। और जो ब्रह्म में लीन रहने वाला हो गया वो ब्राह्मण। तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था है जो कि स्वयंभू भगवान मनु ने रचा था। तो आज हमें फिर से क्षत्रिय की भूमिका में उतरना चाहिए कि नहीं? हाँ? आज समय जो इतना वो हो गया है, विकट परिस्थिति है, कोई सबके संस्कार भूल रहे हैं, आचार व्यवहार विचार खराब हो रहा है, तो हमें क्षत्रिय धर्म का फिर से अपने को बोध करा करके अपना संभालना चाहिए राजपाट की नहीं? भैया अगर जो ना भी पूछे थे तो अगर हम क्षत्रित्व न धारण करब तो कोने में जा? बलपग में जाई हम, वैश्य में जाई हम, चोर डाकू कहाई हम, छिनरा कहाई हम, शराबी कहाई हम, ब्राह्मण कहाई हम? हमसे एक आदमी ने पूछा कि कहो तू सबके ठाकुर बनावत है? हम कहे ठाकुर बनावत नहीं, ठाकुर बन हमरे हब्बे करीला। तब पूछलेस कि बतावा कठ ठकुराइन लियाल है? हम कहे हम जठ लियाल है, सब ठकुराइन लियाल है, न तो एको चमाइन लियाल है, न एको बनियाइन लियाल है, न एको बभनाइन लियाल है। अच्छा बाबू जी ये बताइए, सब ठकुराइन लियाल है बाबू साहब ना? हाँ बाबू साहब सुनिए, एक बात बताइए कि ये जो आपने ठाकुर शब्द की बात कही, ठाकुर, हाँ। तो ठाकुर की जरा उसका अर्थ क्या है? जरा ठाकुर का। स्वामी। अच्छा, ठाकुर मीन स्वामी। स्वामी। मैं तो जानता हूँ तो कि कृष्ण मैं तो भगवान जानता को हूँ कि हमारे पूर्वजों, समझ रहे हैं ना? हमारे पूर्वजों, रुक जाओ, अरे का खुदा लगला बैठा, हमारे पूर्वजों ने जो जिनसे लगान वसूल करने का जिनको जिम्मेदारी दिया, हमारे पूर्वज जो राजा थे, तो लगान वसूलने वालों को ठाकुर कहा गया, ऐसा भी हमने सुना है। अरे यार बहुत कुछ सुनल बा, सुनले से कुछ बहुत तो सच्चाई बहुत कुछ दूसर हो। अच्छा। ठाकुर माने स्वामी। अच्छा समझ अच्छा ले? अच्छा। ठाकुर भरो हैं, ठाकुर भुइयारो हैं, ठाकुर बबनो हैं, ठाकुर नाउओ हैं, नाऊ ठाकुर लोग कहले। और ठाकुर जो न तो उनसे बंगाल में जाबा तो ठाकुर बाड़ी करिए भगवान के बाड़ी में, और जो बाभन है वो ठाकुर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ठाकुर तो आप तो विस्तृत हो गए।
मतलब ठाकुर का अर्थ स्वामी से है, स्वामी। तो जिसके यानी अंदर ठाकुर शब्द स्वामित्व से ये लोग भाव है, घृणा ना करें, जो लोग ठाकुर से घृणा कर रहे हैं। ठाकुर साहब आप बोलते हैं हाँ हाँ तो ये घृणा ना करें, शब्द घृणा करने लायक नहीं है, नहीं नहीं ये अरे तो ये गाली का शब्द नहीं है तो क्या ना। करें? जानकारी जिसको नहीं है वो घृणा करेगा, जिसको जानकारी है वो उसको प्राप्त करेगा और उसको स्वीकार करेगा। और बाबू साहब जो कहा जाता है, बाबू साहब का अर्थ क्या है? जो बाबू साहब कहा जाता है, जैसे हम लोग कहते हैं बाबू साहब हैं। हाँ हाँ अरे भैया बाबू साहब न है तो का है।